हम चल गए बाग घर पर, ई गेलखिन का कहल के यहाँ जाओ नहाब खाब। ताल में हम गलिए हम नहेबो नहीं के खाना खेलिए या आ कहले कि जे आब जाइ छै उनका कहले ताले कथी कने हम पढ़ि रहलिए कथी पढ़ल त हमर कनिया सब कहलखिन हम की कहले जे बाप रे भाई ठनका तते ठन कहले ना जाय हमर गार्जियनो आइ मनुष्यो हमर अथी मालो हमर खतरा भ जेथिन। एते बात बते छियै ताले में ई गेलखिन हन भैंसी लऽ कऽ गेलखिन दूर एकटा पारी लऽ कऽ गेलखिन हन एकटा रह गेलै पाछुए हिनका मन भेलै जे टैप गेलै आ अबैत अबैत में बाधो सफर के रास्ता भेलै जाले माल अबै अबै ताले ई बढ़ गेलखिन ना आगू कि वही ठनका खस वही पर भैंसिया राख खींच पड़लखिन। बड़े पशु के मरने पर जो है 37,500 रुपया भैंस के का अनुदान होता है। वो उसके लिए जो भी आवेदन की प्रक्रिया इनकी है, आवेदन ये कर रहे हैं। हम जो भी रिपोर्ट होगा हम रिपोर्ट बनाएंगे और आपदा विभाग इनको अनुदान देती है, आपदा विभाग अनुदान देगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति राजनगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली बरहारा गांव में है। सबसे पहले आप ये भीड़ देख लीजिए, जो कैमरामैन आपको भीड़ दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि ये भीड़ किस लिए है। अभी आपको पता होगा कि भली भांति जो है सो मौसम विभाग जो जानकारी देती है, चाहे टीवी के माध्यम से आप जानकारी देखते होंगे या मोबाइल पे मैसेज जो देती है मौसम विभाग, उसके बाद भी आपको पता चलता होगा कि मौसम कब बिगड़ने वाली है और कब क्या मौसम बदलने वाली है। तो आइए, यहाँ आप देखते होंगे कि वहाँ पे जेसीबी है और यहाँ पे जेसीबी से गड्ढा भी कोड़ी गई है। तो यहाँ पे आज आकाशीय बिजली, जिसको गाँव घर में सुदूर देहात में ठनका बोलते हैं, ठनका गिरा है। और ठनका गिरने के बाद मैं इस चीज़ को दिखा तो नहीं सकता हूँ, यहाँ पे एक मवेशी जो है सो भैंस जो है सो मर गई है और भैंस मरने के बाद जो है सो जेसीबी बुलाई गई है ताकि इस भैंस को अधिक गहराई गड्ढे में उस भैंस को दिया जाए। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टीकरण किया जाए ताकि इस मोहल्ले में या इस बस्ती में लोगों को जो है सो किसी प्रकार की बदबू निकल कर जो है सो न फैले, इसलिए गहराई गड्ढे कोड़ने के लिए यहाँ पे जेसीबी बुलाया गया है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे हम पूछते हैं। तो आइए, ये जो यहाँ पे जो ठनका गिरी उसके बारे में जानकारी इन लोगों को मालूम है। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर यादव। यहाँ पे कब और कैसे ठनका गिरी? ये तो जब बारिश हुआ 2 बजे के लगभग में हुआ, 1:30 बजे। हाँ, 1:30-2 बजे के लगभग में हुआ। हम लोग भैंसी लेकर के आ रहे थे, भैंसी मेरा बहुत चला गया, ये भैंसी पीछे रह गया। इस टाइम में बिजली बहुत तड़का, तो हम लोग तो बढ़ गए थे, भैंसी पीछे रह गया। आप आवाज़ सुने या दूर से कहीं दिखे भी? दूर से देखे आवाज़ तो जब आप देखे भी दूर से? हाँ, दूर से देखे। उसके बाद आप लोग नज़दीक आए भैंस के पास। आप क्या सुने और क्या देखे? देखिए, हम लोग भैंस मवेशी चलाने के लिए जब जाते हैं तो करीब 4 किलोमीटर दूर होता है घर से। तो हम लोग जब देखे कि बारिश होने वाला है तो हम लोगों ने भैंस को वहाँ से विदा किए घर को। लेकिन आते आते रास्ते में क्या हुआ, इस जगह पर जब पहुँचे ना तो बारिश तो रास्ते में पकड़ लिया। फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी ला रहे थे भैंस, लेकिन रास्ते में यहाँ पर आए तो हम लोग पता चला 3-4 मवेशी था हमारे पास और आदमी तो चले गए थे। मवेशी तो आगे चला गया था, पीछे रह गया था। तो हम लोग ये पता चला, हमें पता भैंस ये पोस्ट जो है गिरी मरी हुई है, ये पीछे थी थोड़ी और हम आगे थे। तो हमको पता चला कि किसी चीज़ का जैसे हिट लगा है, तो हमारा नज़र तो आगे था, पीछे की तरफ हुआ। लेकिन ये हमको तभी पता नहीं चला कि हमारे भैंस के ऊपर बिजली का प्रहार। यानी ये जो भैंस जिसका मृत्यु हो गई है ठनका गिरने के बाद, ये आप ही का भैंस है? जी हाँ। नहीं, इसका भैंस इनका, ये इनका भैंस साथ में भी हम थे। आप भी इनके साथ? हाँ, हम भी आगे थे और पीछे यादव का भैंसी था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव। आप ही का भैंसी था? जी। भैंस के पास ही थे आप या दूर थे? थोड़ा दूर थे। देखे भी क्या, मतलब चमकते हुए कुछ देखे भी? बिजली चमक रहा है। हाँ। तो हम जब चमका तो हम आँख मून लिए। हाँ। आँख मून का, और भैंसी जो था उस लगा बढ़ता ये पीछे आ रहा है। हाँ। अब आगे से गया तो भैंस पहुँच कहा आया, तो फिर घूर कर आए हैं तो देखा कि मरा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप जेसीबी बुलाए हैं? मतलब भैंस को मतलब अंदर डालने के लिए? हाँ, खत्म हो गया तो भैंस खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग किसान हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को यदि मौसम खराब हो जाती है तो? पहले ही लोग को पता चल जाता है कि आज मतलब बारिश होने वाला है या बिजली तड़कती है, तो लोगों को सतर्क होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे, जितने हमारे मवेशी पाले हुए हैं सभी किसान भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि आप 2-4 साल से ये प्रक्रिया बहुत तेज़ हो गई है। जैसे हम लोग खेती भी करते हैं तो हम लोग जो जब समझते हैं कि बारिश होने वाला, मेघ तड़कने लगता है, तो अपने घर चले जाते हैं। और किसान भाइयों से हम यह आग्रह करेंगे कि जब भी
कहीं किसी तरह का बारिश अगर आवाज़ मेघ दे या बारिश शुरू हो तो उन लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग अति शीघ्र अपने अपने घर अपने पशुधन के लेकर चले आइए। अच्छा, इसकी जानकारी आप मतलब कहीं मतलब प्रशासन को भी दिए हैं क्या? जी, अभी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमारे पशु चिकित्सक आए हुए हैं, हमारे मुखिया जी श्री राजकुमार राम जी है, वो भी आए हैं, BDO साहब भी आने वाले हैं। तो वो प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अभी पूरी नहीं हुई है। यानी कि इन लोगों के द्वारा जो है सो पशु चिकित्सक विभाग को भी जानकारी दे दी गई है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी जानकारी दे दी गई है। अब ये यहाँ पे आएंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही आगे जो है सो और कुछ हो पाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यह कहे कि गरीब आदमी चाहिए हमरा सब, मतलब कुछ मुआवजा चाहिए आपको सरकार को? देखिए, कम से कम 60-70 हज़ार का भैंस था, वो बच्चा देने वाली थी, 1 महीना के अंदर में बच्चा दे देती। अब हम लोग को तो वही चारा है, दूसरा तो है नहीं। हम लोग किसान गरीब आदमी है, भैंस पालते हैं, दूध बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। तो सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हम किसानों को, गरीब को कुछ मुआवजा दी जाए, जिससे हमें संतुष्टि हो कि भाई सरकार ने हमें ये प्रक्रिया किया तो हमें ये मुआवजा दिया। आगे किसी भी तरह का कोई अगर हो नुकसान तो हम किसान भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि आप भी सरकारी प्रक्रिया के तहत इस तरह का काम किया जाए और सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हम गरीबों को इस पर थोड़ा सहारा दी जाए, बस। अच्छा, कुछ महिला भी यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या जानकारी है इसके बारे में, ये जो घटना हुई है इसको लेकर के? हम चल गए घरे। अच्छा, आप ही का? हाँ, हम चल गए बा घर पर। ई गेलखिन का कहल के यहाँ जाओ नहाब खाब। ताले में हम गलिए, हम नहेबो नहीं के खाना खेलिए आ कहले कि जे आप जाए उनका कहले ताले कत हम पढ़ रही कति पढ़ल तो हमार कनिया सब कहलखिन। हम की कहले जे बाप रे भाई ठनका तते ठन कहले ना जाए हमर गार्जियनो आ मनुष्यो हमर अथी मालो हमर खतरा भ जेथिन। एते बात बते छिए। ताले में ई गेलखिन हन, भैंसी लऽ गेल दूर, एकटा पारी लऽ गेलखिन हन, एकटा रह गेले पाछुए। हिनका मन भेलै जे टैप गेलै, अबैत अबैत में बाद हो सफर के रास्ता भेलै, जाले माल अबै ताले बढ़लखिन आगू कि वही ठनका खस वही पर भैंसिया राख खेस पड़लखिन। मतलब क्या, मतलब कुछ मांग है क्या आपका, मतलब विभाग से? जी, वही लगा बाल बच्चा के सहारा चाल पोसे चलिए, रखे चलिए, भर दिन भैंसी चरबै छी जे बाल बच्चा दूध हुआ है तो खात पियत। तब कुछ हमरा कुछ मिल जाए, कुछ सहारा हमरा कह दिया जे बाल बच्चा हम लोग गुजर करत, हम गुजर करब, तसल्ली हो जात हमरो, कुछ दऽ देथिन सरकार। तो संबंधित जो विभाग है उनके संज्ञान में इन लोगों के द्वारा बताए हैं चाचा जी की दिया गया है और निरीक्षण करने के लिए भी वो लोग आएंगे, कुछ आए भी और कुछ आने वाले हैं। तो मैं भी यही आग्रह करूंगा कि निरीक्षण करने के उपरांत जो इन लोगों को उचित मुआवजा हो इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि इन लोगों का जो है सो परवरिश जो है सो परिवार की जो है सो भरण पोषण जो है सो यही मवेशी पशु पालने के बाद ही जो है सो उन्हीं से जो अर्निंग होती है, उन्हीं से जो कमाई होती है, उसी से इनका परिवार चलता है। हमारे साथ अभी जो है सो इसी जहाँ पे घटना हुई है उसी इर्द गिर्द में जो है सो पशु चिकित्सक विभाग के कुछ पदाधिकारी भी हैं और इस पंचायत के मुखिया जी भी हैं। मुखिया जी, आप जो है सो कब पहुंचे यहाँ पे घटना होने के बाद? सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके सभी फॉलोअर्स को नमस्कार। घटना होने के आधा घंटा के बाद मुझे पता चला जो आपके पंचायत में, आपके गांव में एक मवेशी वज्रपात से गिर गया है। तुरंत पहुँचे आप? मैंने तुरंत यहाँ आए, उसका वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद अंचलाधिकारी कर्मचारी को भेज दिए, पशु चिकित्सा को बुलाए, ये भी तुरंत आ गए और FIR करने के लिए अगर ऐसा होता है तो क्या कहते हैं थाना प्रभारी कुछ से भी मैंने बात किया हूँ और उसका एप्लीकेशन तैयार करके इन लोगों के द्वारा भेजवा भी दिया गया है। अभी प्रभारी मधुबनी में है, वो शाम लेट तक आएंगे, ये लोग भी जाएंगे, तब तक पदाधिकारी भी आ गए हैं। और जो सरकार का प्रावधान है आपदा प्रबंधन में, उसके लिए हम प्रयत्न है। मेरा चिकित्सा पदाधिकारी भी यहाँ आपके सामने मुस्तैद है, बैठे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं। जहाँ तक होगा उसको सहायता, गरीब आदमी है, सहायता मिलना चाहिए और दिलाने के लिए हम लोग भी तत्पर हैं। सर, परिवार बोल रहे हैं बार बार लगातार, परिवार के दोनों पति और पत्नी जिनका भैंस था, उनका यही अपील है कि हम विभाग से आग्रह करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि मुझे कुछ राशि मिलना चाहिए। और आप यहाँ पे आए हैं, निरीक्षण भी किए हैं और यहाँ बैठे भी हुए हैं, कुछ और उच्च स्तरीय के पदाधिकारी भी आने वाले, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस घटना को देखने आए हैं। हमको मुखिया जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना प्राप्त होते ही मैं तुरंत चला आया यहाँ पे और
जो भी सरकार के तरफ से अनुदान जो है, बड़े पशु के मरने पर जो है 37,500 रुपया भैंस के का अनुदान होता है। वो उसके लिए जो भी आवेदन की प्रक्रिया इनकी है, आवेदन ये कर रहे हैं। हम जो भी रिपोर्ट होगा हम रिपोर्ट बनाएंगे और आपदा विभाग इनको अनुदान देती है, आपदा विभाग अनुदान देगी। हमारी अनुशंसा पे हम लोग जो भी इसका रिपोर्ट जो है, जो वज्रपात से इनका पशु मरा है तो इसकी पुष्टि हम लोग करेंगे और इनको अनुदान मिलेगा। सर का कहना है कि हमारी ओर से जो है सो हर संभव प्रयास है कि इनके परिवार को जो है सो नियमावली जो होती है उनके तहत जो है सो उचित जो है सो इनका मुआवजा मिलेगी और उसमें मैं प्रयासरत हूँ। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।